बहुआयामी परिकल्पना है जिसके तहत सभी जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंग हैं उन सभी को जोड़ा जाना है, जिसमें पुलिस एक महत्वपूर्ण अवयव है, कोर्ट, प्रोसिक्यूशन और जेल, यानी कि इन सभी के बीच में आंकड़ों का आदान प्रदान ऑनलाइन तरीके से ठीक हो। इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि CCTNS के संबंध में बिहार पुलिस ने काफ़ी प्रगति की है। इसमें 900 से अधिक थानों में अब हम लोग ऑनलाइन FIR की एंट्री कर रहे हैं। ऑनलाइन FIR की एंट्री से आशय ये है कि पहले लोग अपना पिटीशन थाने में देते थे, उसके बाद थाने में एक रजिस्टर रहता था, उस रजिस्टर में उसके थाने के कॉलम भरे जाते थे और कॉलम भरने के बाद उसको सॉफ्टवेयर या डेटा एंट्री के पास भेजा जाता था। उसके बाद वो डेटा एंट्री करते थे, उसके बाद में FIR CCTNS पर अपलोड होती थी। इसमें कुछ विलम्ब होता था। अब निर्णय ये लिया गया है कि जैसे ही थाने में कोई आवेदन देंगे उस पर FIR होना है तो डायरेक्ट कंप्यूटर पर ही CCTNS का फॉर्म खोल करके उसमें डायरेक्ट ही हम लोग FIR की एंट्री थाने से कर देंगे और जैसे ही थाने की एंट्री होगी उसको हम सेंड करेंगे तो कोर्ट को और बाकी जगह जहाँ भी FIR जानी चाहिए वहाँ पहुँच जाएगी। साथ ही साथ उसकी हम एक प्रिंट कॉपी लेंगे जितनी हमको लेनी है और प्रिंट कॉपी लेने के बाद उसको हम सर्व संबंधित को फिजिकल कॉपी भी हम लोग न्यायालय में उपलब्ध कराएंगे। इस तरीके से ऑनलाइन FIR की सूचना सभी जगह होगी और चूंकि ये CCTNS का नेटवर्क पूरे देश में जुड़ा रहेगा, इस तरह से हमारी FIR को बाकी लोग भी ऑनलाइन आसानी से और जल्दी से पढ़ सकेंगे और देख सकेंगे। इसमें दो और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट को हमने जोड़ा है, वो है कि जो मिसिंग पर्सन है, जो गुम हो गए हैं या गुमशुदा लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, पुरुष हैं, उनका जो भी फोटो है वो भी अब हम लोग CCTNS पर अपलोड कर रहे हैं। तो उससे इसकी व्यापक प्रचार प्रसार मिलेगा और मिसिंग पर्सन्स के बारे में उनकी रिकवरी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हमारा शामिल होगा। तीसरा इसमें इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ये कि अरेस्टेड पर्सन्स का भी डेटा हम उसमें अपलोड कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति बिहार के किसी थाने में जब अरेस्ट हो रहा है तो उसका आंकड़ा भी हम CCTNS पर अपलोड कर रहे हैं। उससे उसकी जानकारी अन्य राज्यों को, अन्य पुलिस को भी हो सकती है और अगर उनके कांडों में वो कभी वांछित रहा है या उनको इंट्रोगेशन करना है या रिमांड करना है, ये जानकारी उनको भी हो जाएगी। इस तरह से हम लोग CCTNS का जो नेटवर्क है उसके तहत तकनीक का यूज़ करके अधिक से अधिक FIR को ऑनलाइन करना, मिसिंग पर्सन्स का आंकड़ा डालना और अरेस्टेड पर्सन्स का आंकड़ा डालने की कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। ऑनलाइन FIR अभी हमारे यहाँ करीब 50% थानों में शुरू हो गई है। हम लोगों का आकलन है कि लगभग 2 से 3 महीने के अंदर ही अंदर हम लोग सभी थानों में इसको हम लोग प्रारंभ कर दें और FIR अब डायरेक्ट कंप्यूटर पर ही भरा जाएगा, फिजिकल फॉर्म में भरने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा इसमें जो हमारी मिसिंग व्हीकल है, हमारी गाड़ियाँ या हमारी मोबाइल फ़ोन या इस तरह की कोई भी इम्पोर्टेंट संपत्ति मिसिंग व्हीकल के संबंध में कोई आंकड़ा, उसको भी डालने की प्रक्रिया हम लोग इसमें शुरू कर दें। इसके अलावा क्रिमिनल मैटर्स में क्रिमिनल मल्टी एजेंसी सेंटर, क्राइमैक बोलते हैं, तो इस क्राइमैक के सॉफ्टवेयर पर भी बिहार पुलिस काम कर रही है और उसके तहत अपराध कर्मियों का आदान प्रदान एक राज्य से दूसरे राज्य की पुलिस के बीच बहुत आसानी से होगा। इस क्राइमैक सॉफ्टवेयर पर भी हम लोग कार्रवाई करें। इस पूरी तैयारी में हम लोगों को पिछले करीब 8-9 महीने लगे, जिसमें हमने नए लोगों को चयन किया, उनको ट्रेन किया और अब सब थानों में CCTNS की एंट्री के लिए हमारे पास डेटा ऑपरेटर्स या उसकी एंट्री करने वाले लोग हैं, इनका लगातार प्रशिक्षण भी दिया गया और डेटा एंट्री को अपलोड करने के लिए जो नेटवर्क की ज़रूरत थी, जिस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी, उन सभी को भी हमने सुदृढ़ किया। तो इस तरीके से हम लोग लगातार CCTNS का उपयोग करते हुए अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा। इसी क्रम में आप लोगों को केवल 2 जानकारी मैं संक्षेप में दे रहा हूँ। ऑपरेशनल रीजन से उसके बारे में विस्तृत बताना संभव नहीं, वो ये कि जेल से जैसे ही कैदी छूट रहे हैं
चूंकि ये आंकड़ा अब सभी जगह शेयर होगा। मैंने आपको बताया सीसीटीवी का आंकड़ा 4 जगह शेयर होगा, इसमें कोर्ट, प्रिजन, प्रोसिक्यूशन और पुलिस शामिल है। तो जैसे ही जेल से कोई कैदी छूटेगा, हमारे पास उसकी जानकारी होगी और अब हम उसकी ऑनलाइन ट्रैकिंग या ऑफलाइन जो भी हमको मॉनिटरिंग करना है वो व्यवस्था भी हम लोग शुरू कर देंगे और कर भी रहे कई मामलों में कर। दूसरा चीज है कि केस डिटेक्शन कैसे हो, बेहतर तरीके से हो, क्या आंकड़े हैं, किस तरीके के आंकड़ों से अपराध होता है, उसके डिटेक्शन के लिए एक सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर को भी अब हम थाना लेवल पर उपलब्ध कराएंगे, उनकी ट्रेनिंग देंगे, जिससे थाना स्तर पर होने वाले छोटे अपराधों में भी उस डिटेक्शन सॉफ्टवेयर का यूज करें और उससे अधिक से अधिक कांडों में उत्पेदन हो सके। तो इस प्रकार से संक्षेप में हम लोग डिटेक्शन यूज करें।